Welcome friends, welcome to our course of basic electronics devices and circuits. So the topics which we will be covering today are PN junction diodes, about the biasing of the PN junction diode. So in the previous lecture we have covered all the basics like what is PN junction diode. So the basic topics which will be covered in this video are as follows. So इस वीडियो में हम जानेंगे about the biasing of the PN junction diode. So biasing of PN junction diode can be of two type, आइदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी टर्मिनल से एक्सटर्नल वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में हम देखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। देन रिवर्स बायसिंग में जब हम इस बैटरी वोल्टेज को उल्टा कर देंगे इसके टर्मिनल्स को और पी में नेगेटिव और एन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करेंगे, तब रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। एंड ऑल्सो द टॉपिक्स लाइक IV कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है डायोड की। तो जब वोल्टेज एक्सटर्नल कनेक्ट करेंगे तो कुछ करंट उसमें फ्लो होगा, तो IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड भी हम देखेंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। एंड ऑल्सो अ स्टैंडर्ड डायोड करंट फ्लोइंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डायोड करंट एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डायोड करंट। सो इन सब के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे कैसी होती है। देन वी विल बी चेकिंग आउट व्हाट इज रिवर्स ब्रेक डाउन ऑफ अ डायोड। रिवर्स ब्रेक डाउन ऑफ डायोड, so actually there are two types of reverse breakdown of a diode. One is a avalanche breakdown and second one is the Zener breakdown. So there are two types of reverse breakdown, one is avalanche breakdown and second one is reverse Zener breakdown. So ये basically reverse breakdown के दो टाइप हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक्स। सो बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की। तो जब पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के ब्लॉक में अगर हम बैटरी के एक्सटर्नल वोल्टेज जो भी दिया गया है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दें और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह की बायसिंग को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। तो दिस इज अ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो बिटवीन दिस पीएन जंक्शन डायोड दिस इज द डिप्लीशन रीजन और नो स्पेस चार्ज रीजन। सो दिस इज द बिल्ट इन वोल्टेज इन केस ऑफ सिलिकन। तो सिलिकन केस में बिल्ट इन वोल्टेज इज अराउंड 0.7 वोल्ट। तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो भी हमने प्रोवाइड किया है ये बायसिंग वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इन दिस डायरेक्शन but the voltage electric field is in the opposite of the built-in voltage. So when the built-in voltage exceeds the जो भी हमने बायसिंग वोल्टेज दिया है अगर वो built-in वोल्टेज से एक्सीड कर जाएगा तब करंट डायोड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। सो हियर built-in voltage 0.7 volt in case of silicon PN junction diode. So what will happen when V bias is let's say 1 volt? So the positive terminal of the battery holes जो कि P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, so इसे पुश करना स्टार्ट कर देगा। तो ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जाना शुरू कर देगा और सिमिलरली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो कि एन साइड में हैं उन्हें पुश करना स्टार्ट कर देगा जो कि पी साइड में जाएंगे। तो इस तरह से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। करंट स्टार्ट फ्लोइंग कब फ्लो करना स्टार्ट करता है? जब बायसिंग वोल्टेज एक्सीड कर जाता है बिल्ट इन वोल्टेज से। सो फॉरवर्ड बायसिंग में जब भी बायसिंग वोल्टेज बिल्ट इन वोल्टेज से एक्सीड कर जाएगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। So this is our PN junction diode. We have seen earlier when a positive voltage is applied to a PN junction diode semiconductor block. When a positive biased voltage is applied to the P-type semiconductor block and a negative onto the N-type semiconductor block, then a PN junction is forward biased. ये हमने पहले ही चेकआउट किया था। और जैसे ही हम बायस वोल्टेज इस वोल्टेज को हम बढ़ाना शुरू करेंगे then the diffusion current will start to flow, क्योंकि ये बिल्ट इन वोल्टेज को ओवरकम कर जाएगा और करंट स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। तो सेम थिंग इज ओवर हियर एज द फॉरवर्ड बायस अप्लाइड ओवरकम्स द बिल्ट इन वोल्टेज देन द डिफ्यूजन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, क्योंकि बिल्ट इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। बिल्ट इन पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है और वोल्टेज बायस अप्लाई का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है जो कि ओवरकम कर जाता है और डिफ्यूजन करंट स्टार्ट कर देता है फ्लो करना। इफ़ एक्सटर्नल अप्लाइड बायस वोल्टेज let's say 700 millivolt or 0.7 volt, then to the current will start to flow. तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिप्लीशन वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल वोल्टेज लेट्स से 0.7 वोल्ट है और हम बायसिंग वोल्टेज इफ़ वी बायस वोल्टेज इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, इस केस में भी करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम P to N side because the holes from P side will start diffusing to the N side and similarly the electrons from N side will start diffusing to the P side. तो बायसिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट होने पर ही करंट
फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो सेम चीज़ यहाँ पर है। इफ़ द एक्सटर्नल बायस वोल्टेज 700 मिलीवोल्ट से एक्सीड करता है या फिर इसके बराबर हम अप्लाई कर देते हैं बायसिंग वोल्टेज, देन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N side will move toward the P side and the positive mobile holes will move from P side to N side. One more thing I want to add over here about the depletion region. Depletion width के बारे में भी मैं एक चीज़ फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बताना चाहूँगा। So this is the depletion region. So let's say W is the depletion width. So depletion width will decrease if the biasing voltage increases. मतलब बायसिंग वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ घटेगी। जब भी आप बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, लेट से इनिशियल बायसिंग वोल्टेज 1 वोल्ट था, सो वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 1 वोल्ट टू 3 वोल्ट। सो इफ़ द इनिशियल डिप्लीशन विड्थ अगर लेट से 1 माइक्रोमीटर थी, तो 3 वोल्ट करने पर वो लेट से 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगी। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि बायसिंग वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन विड्थ घट जाएगी ऑफ डिप्लीशन रीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिप्लीशन विड्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और बायसिंग वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और बायसिंग वोल्टेज बढ़ाने से करंट ऑटोमेटिक बढ़ता है क्योंकि मोर नंबर ऑफ डिफ्यूज़न होने लगता है कैरियर्स का। इससे डिप्लीशन विड्थ घटने लगती है। कहने का मतलब यह है कि डिप्लीशन विड्थ विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगी अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी। एंड सिंस बायसिंग बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के अगेंस्ट ग्रो हो रही है, इसलिए डिप्लीशन विड्थ फॉरवर्ड बायसिंग के केस में घट रही है। So coming to the diode current and voltage relationship. Diode current voltage relationship can be written in the simple formula I equals to I naught and exponential of QV upon KT minus 1. तो यही चीज़ यहाँ पे भी है where I naught is the reference current और I जो current है उस diode के across flow करेगा। So let's say this is the diode. So on applying external biasing voltage, so the amount of current which will be flowing between this is this current. So let's say this is the diode और ये हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल बायस वोल्टेज है। सो द अमाउंट ऑफ करंट जो कि इसके थ्रू फ्लो करेगा, सो दिस इज द डायोड करंट आई। सो ये बायसिंग वोल्टेज अपोजिट भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। सो जिसे हम रिवर्स बायस बोलते हैं, वो हम आके देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है डायोड करंट पे। एंड आई नॉट जो है इज द रेफरेंस करंट जो कि पी एन जंक्शन का है, और ये आई नॉट एक्चुअली वेरी करता है जो कि डिपेंड करता है कि पी एन जंक्शन डायोड में डोपिंग की क्वांटिटी क्या है, जो पी टाइप एन टाइप में डोपिंग कितना है उस फैक्टर से भी रेफरेंस करंट डिटरमाइन होता है, और साइज ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड पे भी वेरी करता है। सो दिस इज अ डिफरेंस करंट विच इज बेसिकली डाटा शीट में दिया होता है। और उसके बाद करते हैं दिस इज द एक्सपोनेंशियल एंड क्यू इज द बोल्ट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्चुअली। सो क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सो विच इज 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, एंड वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द पी एन जंक्शन डायोड। सो दिस वोल्टेज करंटली नॉट द बायसिंग वोल्टेज बट द वोल्टेज अक्रॉस द पी एन जंक्शन डायोड। कहने का मतलब ये है कि अगर पी एन जंक्शन डायोड के साथ लेट से कोई रेजिस्टेंस लगा है और एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज इस तरह दिया हुआ है, सो V1 V2 एंड दिस इज V बायस। So V1 plus V2 equal to V bias. So V1 is the voltage across the diode. So what will be the voltage across the diode? So that voltage will be coming over here. So जो भी voltage इसके across होगा डायोड के, वो हम consider करेंगे। And T is the temperature across T is the temperature of the PN junction in Kelvin. So it's the absolute temperature actually. So this is what I was talking about. I is the current through the PN junction diode, and V is the voltage across the diode, and I naught is the reference current, Q is the electronic charge, K is the Boltzmann constant 1.38 into 10⁻⁻23 joule per Kelvin, and T is the temperature in Kelvin, absolute temperature. So coming to the IV characteristic of the forward bias diode. So coming to the IV characteristic of a forward bias diode. So this is an ideal characteristic and this is an actual characteristic. So this is an actual characteristic of a diode. So ideal characteristic shows that whenever the built-in potential or barrier potential is crossed by the bias voltage applied, so this is the biasing voltage applied and this is the current flowing through the diode. So after it crosses the built-in potential mark, after that only current will start flowing. Before that current is 0 and after that current reaches or grows exponentially. But this is a basic or the actual or practical characteristic or IV characteristic of a diode in forward biased mode. We have seen the ideal diode and the practical or actual IV characteristic of diode.
So whenever we increase the biasing voltage and it reaches the mark of 0.7 volt, then the current, this is the current which increases exponentially. This exponential current can be determined by I equals to I naught E QV by KT minus 1. So whenever you will increase the voltage across the diode, so this factor increases, so overall the current will increase exponentially. But this factor also plays an important role, that is temperature. Temperature also plays an important factor for the forward biasing IV characteristic of a diode. तो जब भी हम लेट से ये टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे IV कैरेक्टरिस्टिक, लेट से हमारा टेम्परेचर बढ़ के लेट से 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, देन दिस कैरेक्टरिस्टिक विल चेंज. तो चेंज का कारण, सो दैट चेंज विल बी समथिंग लाइक दिस. सो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट अक्रॉस द डायोड बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो QV अपॉन KT वैल्यू विल डिक्रीज. तो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट अक्रॉस द डायोड इंक्रीज हो जाएगा. सो एट लेस बायस वोल्टेज ओनली यू विल सी अ ग्रेट इंक्रीज इन द करंट. टेम्परेचर बढ़ाने से करंट अक्रॉस द डायोड विल इंक्रीज. सपोज हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, लेट से हमारा टेम्परेचर अब -40 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर करंट अक्रॉस द डायोड भी घटेगा. लेट से ये 1.3 वोल्ट पे बढ़ना शुरू हो रहा है. तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और रिलेशनशिप जो कि टेम्परेचर और डायोड करंट के बीच में है और टेम्परेचर और बायसिंग वोल्टेज के बीच में है. सो दिस फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, QV अपॉन KT माइनस 1. फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि डायोड करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग बायस वोल्टेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड ओनली, एंड डायोड करंट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. डायोड करंट increases on increasing the temperature.